आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से भी करेंगे मुलाकात। उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के 19 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को खिलाएंगी फाइलेरिया रोधी दवा। वाराणसी जनपद न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले में सर्वे की कार्यवाही 17 मई तक पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। कोर्ट कमिश्नर को हटाने की अपील खारिज की। और उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। 10 जून को होगा मतदान। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल की क्विज में हमारा प्रश्न था, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1923 में जिस पार्टी की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? सही जवाब है स्वराज पार्टी। इस सप्ताह की भाग्यशाली विजेता हैं गोरखपुर की रंजना शर्मा। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं रंजना शर्मा गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 30 वर्षों से आकाशवाणी की नियमित श्रोता रही हूँ। अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आकाशवाणी गोरखपुर की यह बहुत ही अच्छी पहल है। भारतवर्ष के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की खुशी तो हम मना ही रहे हैं तथा इसकी वजह से हम कितने गुमनाम शहीदों को जान पा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इस महीने की 16 तारीख को लुम्बिनी जाएंगे। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की ये 5वीं नेपाल यात्रा होगी। श्री मोदी लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वो लुम्बिनी विकास न्यास द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लुम्बिनी मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत से संबंधित केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी भाग लेंगे। दोनों नेताओं के बीच बैठक भी होगी। उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल प्रदेश के 19 जनपदों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ग्राम स्तर पर हर घर तक जाएं और लोगों को दवा का सेवन कराएं। गोरखपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने MDA अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि फाइलेरिया या हाथी पांव बीमारी से बचाव के लिए सभी को वर्ष में एक बार और लगातार 5 वर्ष तक फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि जिले में 27 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराएंगी। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर शेष अन्य सभी लोग दवा का सेवन कर सकते हैं। संत कबीर नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र विजय विश्वकर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद से अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 16,77,000 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा पिलाई जानी है। इसके लिए 44 लाख DEC की गोलियां स्वास्थ्य कर्मियों को वितरित की गई हैं। देवरिया में जिलाधिकारी JP सिंह ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम MDA अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं भी दवा का सेवन किया और फाइलेरिया से बचाव के लिए अन्य लोगों से भी दवा का सेवन करने की अपील की।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अलावा समाज को भी सकारात्मक योगदान देना चाहिए। श्रीमती पटेल कल मुजफ्फरनगर जिले में 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के क्रम में आयोजित समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वो अपने भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन वितरण व्यवस्था, मिड डे मील, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से जुड़ी जानकारी जरूर हासिल करें ताकि किसी भी तरह की रुकावट की स्थिति में जरूरी कार्रवाई की जा सके। राज्यपाल की प्रेरणा से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर के अलावा कई बैंकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान और मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी जनपद न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले में कल फैसला सुनाते हुए सर्वे की कार्यवाही 17 मई तक पूरा करके रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने सर्वे कार्य से कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को हटाने की मांग खारिज कर दी है। साथ ही 2 अन्य कोर्ट कमिश्नर, सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह और विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को भी नियुक्त किया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को बताया कि सर्वे की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जारी रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर तहखाने का ताला खोलकर उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उधर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कहा कि वो इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कल उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आगरा के ताजमहल के बंद तहखानों को खुलवाने की अपील की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि जनहित याचिका की व्यवस्था का दुरुपयोग न करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के संबंध में मथुरा के न्यायालय में दाखिल वादों की सुनवाई एक साथ किए जाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने याची की ओर से दाखिल 2 अर्जियों का निस्तारण जल्दी करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मथुरा न्यायालय 4 माह के भीतर सुनवाई पूरी करके आदेश पारित करे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। परिषद की ओर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया कि प्रतिदिन कक्षाएं शुरू होने से पहले शिक्षक और विद्यार्थी दुआ के साथ समवेत स्वर में राष्ट्रगान भी गाएं। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की कल घोषणा कर दी। प्रदेश से राज्यसभा के लिए 11 सदस्यों का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल आगामी 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई है। 10 जून को मतदान और उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। प्रदेश से राज्यसभा के जिन सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है, उनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, भारतीय जनता पार्टी के शिव प्रताप शुक्ल, सुरेंद्र सिंह नागर, संजय सेठ, समाजवादी पार्टी के कुंवर रेवती रमन सिंह, विशंभर प्रसाद निषाद, सुखराम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्र तथा अशोक सिद्धार्थ शामिल हैं। महाराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास पर कल शाम एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक होटल में जा घुसा। दुर्घटना में एक बैंक कर्मी सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से भी करेंगे मुलाकात। उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के 19 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को खिलाएंगी फाइलेरिया रोधी दवा। वाराणसी जनपद न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले में सर्वे की कार्यवाही 17 मई तक पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। कोर्ट कमिश्नर को हटाने की अपील खारिज की। और उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। 10 जून को होगा मतदान।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।